हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक 2.39 और ये श्लोक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बात करी थी क्या भाव होना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले, और यहाँ बता रहे हैं कि जैसा मैंने कहा है करने के लिए अगर तुम वैसा करोगे तो क्या होगा। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करने वाले हैं हम। तो देखिए क्या कहा गया श्लोक में। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो देखिए क्या कहा गया है, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। एनालिटिकल स्टडी, वैश्लेषण का क्या बोलते हैं, एनालिटिकल, एनालिसिस, किसी भी चीज को एनालिसिस करके उसकी स्टडी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने वो चीज पेश की है तुम्हारे सामने यहां पर, और उसको सांख्य भी कहा है। बेसिकली सांख्य का जो अर्थ है वो है जो ये क्रिएशन है, जो तत्व है, प्रकृति, भगवान, आत्मा, इन सब के बारे में इनकी स्टडी को सांख्य कहा गया है। परंतु यहां पर जो सांख्य का अर्थ है वो है विश्लेषिक अध्ययन। क्या कहा भगवान ने, एषा ते विहिता सांख्य। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने एनालिटिकल स्टडी का तुम्हारे सामने इस ज्ञान को तुम्हारे सामने क्या किया है, वर्णन किया है। तो कौन सी चीज का वर्णन किया भगवान ने, एनालिटिक किस चीज की एनालिसिस की। भगवान ने यह एनालिसिस किया है कि हम शरीर हैं कि आत्मा। भगवान ने शरीर का पूरा एनालिसिस किया है और आत्मा का पूरा एनालिसिस किया है। 12वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक भगवान क्या कर रहे हैं, शरीर के बारे में बता रहे हैं। नश्वर है, जड़ है, अस्थाई है, अशाश्वत है, परिवर्तनीय है। और आत्मा के बारे में क्या बता रहे हैं, नित्य है, सनातन है, स्थिर है, स्थायी है, शाश्वत है। तो दोनों की एनालिटिकल स्टडी, और यह बताया है कि तुम शरीर हो या आत्मा हो। इसकी एनालिटिकल स्टडी हमारे सामने पेश की है भगवान ने। तो यहां पे सांख्य की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है। अगर और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सांख्य योग जो है, जो लॉर्ड कपिल ने 3रे स्कंद में बताया गया है, वो कपिल जो नास्तिक कपिल हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एक कपिल है, कपिल देव जी हैं, जो कि नास्तिक है, जिन्होंने सांख्य की जो फिलॉसफी, जो दर्शन दिया है वो पूरा एथिस्टिक है, नास्तिक है। वो उसका आधार क्या है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो लॉर्ड कपिल हैं, कपिल भगवान, जो भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने 3रे स्कंद में अपनी माता को, देवती माता को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है, वो क्या है, आस्तिक वर्णन है, आस्तिक दर्शन है। तो उन्होंने जो सांख्य दिया है और ये जो नास्तिक वाला वर्णन, इन दोनों को आप मिक्स मत करिएगा। अभी मत सोचिएगा कि सांख्य तो सिर्फ उन्होंने ही दिया है, नास्तिक वाला नहीं, 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 आस्तिक वर्जन भी है। एक्चुअली में जो आस्तिक ही वर्जन है, क्योंकि वो है कपिल देव जी, कौन, भगवान कृष्ण के अवतार। तो सही कौन बता सकता है, जिसने क्रिएशन करी है वो क्रिएशन के बारे में सही बता सकता है, या जिसने क्रिएशन नहीं की है, मन से बता रहा है, जो मेंटल कॉन्कॉक्शन जिसे कहते हैं, कि अपने मन से जो चीजें उपजी है कि मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आस्तिक वर्जन पढ़िए भागवतम का 3रा स्कंद, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ। क्योंकि क्या होता है कि कई चीजें हमारे समझ में नहीं आती। कौन सी चीजें समझ में नहीं आती, जादू जैसी चीजें जो होती है ना, मैजिकल, वो मैजिक हमें समझ में ही नहीं आता, तभी तो मैजिक कहलाता है। तो साइंस के साथ क्या है कि साइंस हर चीज पेपर पे लाना चाहती है, न्यूमेरिक में लाना चाहती है, डिजिटल लेकर आना चाहती है, परंतु हर चीज नंबर्स में नहीं लाई जा सकती। हर चीज का माप नहीं होता, हर चीज का मेजरमेंट नहीं होता। जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं, गुस्से का क्या मेजरमेंट करोगे आप, कि जी इसको ना A+ गुस्सा आता है, या इसको A++ गुस्सा आता है। लव है, प्रेम है, ये जी B+ प्रेम करता है, ये C+ प्रेम करता है, वो A- प्रेम करता है। नो, तो हर चीज को आप पेपर पे नहीं ला सकते। तो साइंटिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर, जैसे गॉड पार्टिकल पे वो पहुंच जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ये कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। परंतु गॉड पार्टिकल जो है वो क्या है, मैटर है, जड़ है, डेड पार्टिकल, कि जी इसी से सब कुछ आया है। हम भी ये मानते हैं कि सर्व कारणा कारणम, जिनसे सब कुछ आया है भगवान, कि ऐसे एक पर्सनैलिटी है, ऐसे एक व्यक्ति है जिनसे सब कुछ आया है।
परंतु वो लिविंग पर्सन है। साइंस कहती है वो डेड मैटर है, जड़ है, हम कहते हैं कि वो लिविंग पर्सन है। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करें। उदाहरण के तौर पर, क्या आपने कभी किसी मैटर से लिविंग चीज आते हुए देखा है? लिविंग से लिविंग आता है, लिविंग से ही डेड आता है। जैसे ये टेबल है, ये टेबल किसने बनाई? मृत व्यक्ति ने या जीवित व्यक्ति ने? जीवित व्यक्ति ने। ये कैमरा किसने बनाया? जीवित व्यक्ति ने या मृत व्यक्ति ने? ये कैमरा डेड मैटर है, ये जड़ तत्व है, परंतु इसको बनाने वाला कौन है? एक जीवित व्यक्ति। मोबाइल को बनाने वाला कौन है? जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति? मोबाइल जड़ है, परंतु बनाने वाला कौन है? जीवित व्यक्ति। कोई भी चीज, कोई भी इन्वेंशन आपके आसपास आप देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आप आई हो या वो मैटर से आई हो, जड़ तत्व से आई हो। हर चीज लिविंग से आई है। घर अपने आप नहीं बन जाता कि रोड़ी पत्थर वत्थर सब इकट्ठे कर लिए, ईंट सीमेंट विमेंट और अपने आप बन गया घर। नहीं, उसमें जीवित व्यक्ति उसको एक एक ईंट को लगाता है, उस पर प्लास्टर करता है, उस पर तराई करता है, उस पर व्हाइट वॉश करता है, फिर उस पर पेंट होता है। सब जीवित व्यक्ति करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जब हर चीज जीवित व्यक्ति ने बनाई है, तो जीवित व्यक्ति को बनाने वाला मृत व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो मृत कैसे हो सकता है? वो भी तो एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। हम साइंस की बात मानते हैं कि एक ऐसा है जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, उसका कोई कॉज नहीं है, उसी से सब कुछ आया है। परंतु साइंस क्या कहती है कि वो डेड पार्टिकल है। हम कहते हैं कि वो एक लिविंग व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, लिविंग पर्सनैलिटी। तो ये सांख्य है। परंतु यहां पर जो सांख्य की बात हो रही है, भगवान जो कर रहे हैं, वो भी सांख्य है। और वो क्या है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर के अलग फीचर्स हैं, आत्मा के अलग फीचर्स हैं। तो यहां पर मैं विराम लूंगा, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज समझाऊं और फिर कंक्लूड कर दूंगा पूरे श्लोक को, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो अभी सांख्य को हमने लिया है, उसके बाद हम, भगवान ने जैसे कहा, बुद्धि योग के ऊपर बात की है, बुद्धि योग। तो बुद्धि योग आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यहां क्या कहा है भगवान ने? निष्काम भाव से कर्म करना। तो निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम भाव से कर्म क्या करने का मतलब क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कल इन दोनों चीजों को ले लेंगे और फिर मैं आपको लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा पूरे श्लोक को, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, विच इज नॉट गुड अगेन। सब कहेंगे कि आपने प्रभु जी 5 मिनट बोल के और आप तो 10, 15, 20, 25 मिनट तक करते रहते हो। तो वो मैं नहीं चाहता। तो अभी इसको इतना क्लियर कर दिया है हमने। कल हम इसके श्लोक का अगला भाग लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने का। ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 14 आवर्स का अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रील प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।